अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कोई संपत्ति गिरवी रखने के लिए ना हो तो पर्सनल लोन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें आपको कोई गारंटी या सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ती। बैंक या वित्तीय संस्थान इस लोन को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम और रीपेमेंट क्षमता के आधार पर देते हैं। इस लोन का उपयोग आप शादी, छुट्टियों पर जाने, मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य जरूरी खर्चे के लिए कर सकते हैं। अधिकतर लोग पहले बैंक से लोन लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अपेक्षाकृत सुरक्षित और पारदर्शी होता है। लेकिन जब किसी कारणवश बैंक से लोन नहीं मिल पाता तो लोग फिनटेक एप्स की तरफ रुख करते हैं। आज के समय में कई डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे क्रेडिट2बी, लेंडिंग कार्ट, पेटीएम, मनी टैप, ग्रो आदि आसानी से पर्सनल लोन देने का दावा करते हैं। ये ऐप्स कुछ ही मिनटों में लोन अप्रूव कर देते हैं, जिससे वो आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि इन ऐप से लोन लेने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनमें रिस्क भी जुड़ा होता है। सबसे पहली और जरूरी बात ये है कि ये सुनिश्चित करें कि वो ऐप या कंपनी आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर एक लिस्ट जारी करता है जिसमें सभी रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी NBFCs के नाम से होती हैं। अगर कोई ऐप इन रजिस्टर्ड NBFCs के साथ मिलकर काम नहीं करता तो उस पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कई बार लोग बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ इस आधार पर ऐप से लोन ले लेते हैं कि उसके लाखों डाउनलोड्स हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। गूगल ने पिछले वर्षों में लगभग 4,700 फर्जी लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ ऐप्स को 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। ये दिखाता है कि डाउनलोड संख्या किसी ऐप की विश्वसनीयता का सही पैमाना नहीं है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में ही फर्जी लोन ऐप्स को लेकर 1000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसलिए लोन लेने से पहले ऐप की कस्टमर केयर सिस्टम की जांच जरूर करें। अगर किसी ऐप में सही कस्टमर सपोर्ट नहीं है या उसमें केवल ऑटोमेटेड चैटबॉट दिए गए हैं तो आपको किसी दिक्कत के समय मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। अच्छा ऐप वही होता है जिसमें कॉल सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट और रजिस्टर्ड ऑफिस की जानकारी साफ साफ दी गई हो। इसके अलावा कई फिनटेक ऐप्स लोन देने से पहले स्पष्ट रूप से ब्याज दर और चार्जेस नहीं बताते। बाद में आपको पता चलता है कि लोन पर बहुत ज्यादा ब्याज या हिडन चार्जेस लगाए गए हैं। इससे आपकी वित्तीय स्थिति और बिगड़ सकती है। इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए आपको सभी नियम और शर्तें अच्छे से पढ़नी चाहिए और केवल उन्हीं ऐप्स पर भरोसा करना चाहिए जो पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। कुल मिलाकर फिनटेक ऐप से लोन लेना आसान जरूर है, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। बेहतर होगा कि सबसे पहले आप बैंक या किसी रजिस्टर्ड वित्तीय संस्था से संपर्क करें। अगर फिनटेक ऐप से लोन लेना ही है तो केवल आरबीआई मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड NBFC से जुड़े ऐप्स का ही चुनाव करें। लोन लेने से पहले ऐप की पृष्ठभूमि, ग्राहक सहायता, ब्याज दरें और अन्य शर्तों की पूरी जांच पड़ताल जरूर करें ताकि आप किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।